प्रदेश में गूंजा हनुमान चालीसा पाठ। गांव गांव, मंदिर मंदिर, घरों घर हुआ श्री राम भक्त के चालीसा का पाठ। बड़ी माता मंदिर में पूजा अर्चना कर हर्षोल्लास पूर्वक मनाया गया भुजलिया पर्व। शासन की गाइडलाइंस का पालन करते हुए प्रतीकात्मक रूप से मनाई गई परंपरा। पर्वों पर मिले जन सहयोग का प्रशासन ने माना आभार। सभी को दी पर्वों की शुभकामनाएं। और 5 अगस्त के लिए सज उठा शहर, रोशन हुए मंदिर। हिंदू उत्सव समिति ने की है तैयारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी हलचल और तमाम खबरों के साथ मैं हूं शेख नावेद। आइए अब देखें खबरों को विस्तार से। श्री राम भक्त शिरोमणि वीर बजरंगबली का दक्षिण मुखी स्वरूप संकट मोचक है। कलयुग में संकट मोचन हनुमान जी की आराधना से ही प्रभु श्री राम की भक्ति प्राप्त होती है। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस अकाट्य सत्य को चौपाई में व्यक्त किया है। वैश्विक महामारी के इस संकट काल में संकट मोचन की कृपा ही हमारी रक्षा कर सकती है। आज एक आह्वान पर समूचे प्रदेश में लोगों ने हनुमान चालीसा पाठ किया। छिंदवाड़ा जिले में गांव गांव, घरों घर चालीसा पाठ गूंजा। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मनु मुकुरु सुधार। बरनउँ रघुबर बिमल जसु, जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजय, कांधे मूंज जनेऊ साजय। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजग बंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज समारे। लाय सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। दास बदन तुम रोजस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित ऐसा। जम कुबेर दिगपाल जाते, कवि कोविद कहि सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीवहि कीना, राम मिलाय राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। युग सहस्त्र जो जन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहि, जलधि लांघि गयो अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। तब सुख लहै तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपै, तीनों लोक हाँकते कापै। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत पीरा। संकट के हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। तब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटै मिटै सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बल बीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूटहि बंदे महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय
जैसे थे साथी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि तेरा, की जय नाथ हृदय माडेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। मेरे प्रभु राम जय जय राम, सियापति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। आज हम लोग यहाँ पे जो कल हम लोग सब मिलकर पूरे जिले में और सब प्रदेश में माननीय कमलनाथ जी, हमारे प्रदेश के कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री माननीय नकुलनाथ जी और हम सब आज से ही हम लोगों ने भूमि पूजन का जो शुरुआत होने जा रही है उसके लिए जो संकल्प लिया था, हम लोगों ने आज से यहाँ पर रामधुन और साथ साथ हनुमान चालीसा का पाठ और भगवान में भक्ति की पूरी हमारी प्रार्थना हम लोगों ने शुरू कर दी, जो लगातार चलेगी। कल हम लोग दीपोत्सव भी मनाएंगे और सब खुशियाँ मनाएंगे और ये हम सबके लिए, हिंदू जनों के लिए और सभी देशवासियों के लिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके लिए खुशी की बात है कि सब धर्म प्रेमियों का इस तरह से एक भाईचारा, प्यार और अपने तो बढ़े और बाकी भी जो अन्य धर्म है उनका भी हम आदर करते हुए उनके भी जो मंदिर और धार्मिक स्थल हैं उनमें पूरा सहयोग करेंगे। मैं इस अवसर पर हमारे साथ साथ अभी इसी समय राखी और भुजलिया का त्यौहार भी है, तो अपनी ओर से माननीय कमलनाथ जी की ओर से, माननीय नकुलनाथ जी की ओर से सब जिलेवासियों को और अपने क्षेत्रवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। भुजलिया का पर्व पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। सार्वजनिक श्री भुजलिया उत्सव समिति बड़ी माता मंदिर के तत्वावधान में बड़ी माता मंदिर नगर शक्ति पीठ में पूजा अर्चना की गई। नगर शक्तिपीठ बड़ी माता मंदिर में पूजा अर्चना के बाद समिति द्वारा परंपरा का निर्वहन किया गया और प्रतीकात्मक रूप से भुजलिया चल समारोह निकाला गया। शासन की गाइडलाइंस का पूरा सम्मान करते हुए श्रद्धालुओं ने पूजा भी की और परंपरा भी निभाई गई। प्रतिवर्ष अनुसार भुजलिया उत्सव समिति बड़ी माता मंदिर के द्वारा यह भुजलिया का ऐतिहासिक कार्यक्रम आज बड़े शांति और सद्भावपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। परंपरागत तरीके से रास्ते से होते हुए भुजलिया के बुजुर्गों के द्वारा, समिति के द्वारा एवं सभी साथियों के द्वारा शांतिपूर्ण तरीके से बड़े तालाब में भुजलिया का विसर्जन आज बड़े शांतिपूर्ण माहौल में किया गया। साथ ही हमारे भुजलिया के संस्थापक स्वर्गीय श्री नजरुद्दीन चचा के बड़े पुत्र भाई नसीम खान भी कौमी एकता के रूप में हमारे बीच में उपस्थित है। साथ ही यह कार्यक्रम बड़े शांतिपूर्ण और सद्भाव के साथ में संपन्न हुआ। जय श्री राम। 1 अगस्त को ईद, फिर 3 अगस्त को भाई बहन के पावन प्रेम का पर्व रक्षाबंधन और आज भुजलिया उत्सव मनाया गया। तीनों ही पर्व पूरे हर्षोल्लास के साथ आपसी सौहार्द और सद्भाव पूर्वक शासन की गाइडलाइंस का पालन करते हुए मनाए गए। एसडीएम अतुल सिंह ने सभी को पर्व की शुभकामनाएं देते हुए सहयोग के लिए आभार ज्ञापित किया है। छिंदवाड़ा में प्रतिवर्ष भुजलियों का बड़ा जुलूस निकलता था। रक्षाबंधन के अगले दिन लगभग 10 से 15 हजार लोग शामिल होते थे और शाम 4 बजे से 8-9 बजे रात तक वो जुलूस चलता था। बड़ी माता मंदिर से निकल के विभिन्न मार्गों से होते हुए वो बड़ा तालाब में विसर्जित होता था। लेकिन इस बार जो है समिति के सदस्यों के साथ बैठक हुई और जिला दंडाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में जो शांति समिति की बैठक आयोजित हुई थी, उसमें निर्णय हुआ था कि सिर्फ 5 दोनों में भुजलिया मंदिर में रखी जाएंगी। वैसे ही रखी गई और उसी तरह से एक गाड़ी में 5 लोगों ने ले जाके बड़े तालाब में भुजलिया का विसर्जन प्रतीकात्मक रूप से किया। शांतिपूर्ण हुआ, कोई उसमें लोग सम्मिलित नहीं हुए। मैं छिंदवाड़ा नगर के वासियों को धन्यवाद देता हूं कि उनने कोरोना के संक्रमण के दृष्टिगत भुजलिया का जुलूस नहीं निकाला और प्रशासन का सहयोग किया और आम जनता को संक्रमण से बचाने में मदद की। इसके लिए पूरे समिति को बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार कल जुलूस एक पातालेश्वर तरफ निकलता है, जो निकलने वाला था, उसके लिए भी उन सभी से चर्चा हुई है। वहीं पे जो मंदिर के बगल में कुंड है, वहीं पे समिति के सदस्य जाके भुजलिया का विसर्जन कर देंगे। कोई जुलूस कल भी नहीं निकाला जाएगा। उस समिति के पदाधिकारियों को भी प्रशासन की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद।
कोरोना संकट काल में लॉकडाउन के पहले फेज से लेकर आज तक हर पल शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस अधीक्षक विवेक अग्रवाल के निर्देशों का परिपालन करते हुए सीएसपी अशोक तिवारी ने अहम भूमिका अदा की है। 4 दिवसीय टोटल लॉकडाउन और पर्वों पर मिले जनसहयोग के लिए सीएसपी अशोक तिवारी ने सभी का आभार माना है। तमाम जनता को रक्षाबंधन और कजलियों के पावन बंद की बहुत सारी शुभकामनाएं, बधाई। संपूर्ण पुलिस प्रशासन और प्रशासन की ओर से भी मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूं कि सबका त्योहार सुख और आनंद के साथ व्यतीत हो, ये मेरी शुभकामनाएं हैं। अभी जो कल रक्षाबंधन का त्योहार और आज कजलियों त्योहार छिंदवाड़ा में मनाया गया, बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से पूर्ण कोरोना के लॉकडाउन के अंतर्गत ही मनाया गया है। सारे छिंदवाड़ा वासियों को मेरी ओर से, प्रशासन की ओर से, पुलिस विभाग के सारे वरिष्ठ अधिकारी की ओर से बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं कि इसी तरीके से अपने परिवार को सुरक्षित रखने के लिए आप इसी तरीके से सुरक्षित रहें। सिटी हलचल की खबरों की इस श्रृंखला में अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। ब्रेक के बाद सिटी हलचल में आपका एक बार फिर स्वागत है। कोरोना संकट काल में तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद हमें अपनी आगे आने वाली पीढ़ी की पढ़ाई रुकने नहीं देनी है। एक गैप ब्लैक होल न बनने पाए, इसके लिए सरकार के निर्देशानुसार प्रदेश के शिक्षा विभाग ने अध्ययन अध्यापन को चुनौती के रूप में लिया है और हमारा घर हमारा विद्यालय योजना की सफलता में शिक्षकों और पालकों ने अनोखी मिसाल पेश की है। कोरोना काल पे सामान्य तौर पे जिस तरीके से हमारे स्कूल चलते थे वो सारी गतिविधियां तो अभी शिथिल हैं ही। अभी बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं और जिस तरीके से मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर का निर्देश आता जाएगा वैसे सारी गतिविधियों का संचालन होगा। अभी ऐसा अनिश्चित ही है कि कब तक हमारे रेगुलर स्कूल शुरू होंगे, लेकिन जैसे आपने देखा कि अप्रैल से लगातार राज्य शिक्षा केंद्र के निर्देशों के तारतम्य में जिले में शिक्षण की गतिविधियों को निरंतर आयाम देने का काम किया गया है। वो चाहे एजुकेशन लैब के माध्यम से हो, जिसमें कि हमारे बच्चों ने डिजिटल नॉलेज उनके घरों में उपलब्ध कराया गया व्हाट्सएप के माध्यम से, वो अध्ययन अध्यापन उन्होंने नियमित तौर पे किया है। और उसके बाद अभी भी लगातार हमारा घर हमारा विद्यालय इस तरीके के एक अभियान के तौर पे सभी बच्चों को हमारे शिक्षक लगातार उनके घरों में जाकर पढ़ाने का काम कर रहे हैं। सुरों का ऐसा बादशाह न हुआ न होगा। जी हां, ऐसी महान हस्तियां और उनकी आवाजें हमारी धरोहर हैं। किशोर दा की जयंती पर विनम्र श्रद्धा सुमन स्मरण अंजलि। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज 4 अगस्त है और 4 अगस्त 1929 के दिन एक सदाबहार गीतकार, संगीतकार, गायक जिसे हम किशोर कुमार के नाम से जानते हैं, उनका जन्म हुआ था। आज उनका 91वां जन्मदिन है और हम सभी संगीत प्रेमी उनको आज विनम्र श्रद्धांजलि देते हैं, उनको याद करते हैं।
आंचल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहां गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले, एक ऐसे गगन के तले। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना। 5 अगस्त से वो होने जा रहा है जिसका इंतजार सदियों ने किया है। भारतवर्ष में पावन नगरी अयोध्या में प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बनने जा रहा है। 5 अगस्त से हो रहा है कार्य का शुभारंभ और खुशियां हर ओर दिखाई दे रही हैं। हिंदू समाज जिसकी 500 साल से प्रतीक्षा कर रहा था, हमारी कई पीढ़ियां मर खप गई इंतज़ार करते हुए, वो घड़ी आ रही है कि अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर का भूमि पूजन कार्यक्रम हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों होने जा रहा है। और समूचा देश ही नहीं, पूरे विश्व में एक उत्साह का माहौल है और उसे देखते हुए छिंदवाड़ा शहर में भी अति उत्साह का माहौल है। कोरोना संक्रमण के चलते हुए लॉकडाउन की स्थिति है, लेकिन उसके बाद भी उत्साह देखते ही बन रहा है। हमने हिंदू उत्सव समिति की ओर से लगभग 5000 बड़े झंडे और इतने ही छोटे झंडे बनवाए थे, जिनका वितरण करने में हमको इतनी परेशानी हुई, डिमांड इतनी ज़्यादा थी और हमको ऐसा लग रहा था कि हमारे द्वारा सामग्री कम बनवाई गई। लेकिन जो जितना हो सका हिंदू उत्सव समिति ने प्रयास किया। लगभग 15,000 स्टिकर घर घर तक पहुँचे, झंडे घर घर तक पहुँचे और कल प्रातः 12 बजे, दोपहर में 12 बजे जब वहाँ पे भूमि पूजन का कार्यक्रम प्रारंभ होगा, उस समय एक साथ छिंदवाड़ा शहर के लगभग 300 मठ मंदिरों में एक साथ पटाखे फूटे, आतिशबाजी हो और मिष्ठान का वितरण हो। यह प्रयास हिंदू उत्सव समिति के द्वारा किया जा रहा है। हमने प्रत्येक मठ मंदिरों तक पटाखे की लड़ी और मीठे का पैकेट पहुंचाने का काम किया है, झंडे पहुंचाने का काम किया, स्टिकर पहुंचाने का काम किया है। दादाजी धूनी वाले मंदिर 4 फाटक में एक विशेष आयोजन, आज से अखंड रामायण का पाठ वहाँ पे चालू हुआ है, जो कल सुबह 9-10 बजे तक चलेगा। उसके पश्चात संगीत में राम स्तुति और हनुमान चालीसा का पाठ होगा, वहाँ पे राम धुन का गायन होगा और उसके बाद वहाँ पे भव्य आतिशबाजी, मिष्ठान वितरण और महाआरती के बाद हिंदू उत्सव समिति इस कार्यक्रम को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए एक सीमित लोगों को बुला के और सीमित लोगों की उपस्थिति में उस कार्यक्रम को अंजाम देगी। शाम को घी के दीपक जलाए जाएंगे, 108 दिए वहाँ पे दादाजी धूनी वाले मंदिर में जलाए जाएंगे और भव्य आतिशबाजी की जाएगी। 12 बजे दोपहर में ढोल नगाड़ों के साथ, जयकारे के साथ हम इस कार्यक्रम को संपन्न कराने जा रहे हैं। जिले में इस बार अच्छी बारिश से किसान काफी खुश हैं। आज हुई झमाझम बारिश ने मौसम में ठंडक घोल दी है। जिले में अब तक 516.4 मिलीमीटर औसत बारिश दर्ज की गई है, जबकि पिछले साल सूखे जैसे हालात थे। पिछले साल अब तक मात्र 380 मिलीमीटर बारिश ही हो पाई थी। ये तो थी अब तक की तमाम खबरें और आइए अब समेट लेते हैं इन खबरों को एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां।
आइए अब अंत में चलते चलते एक नजर फिर डाल लें आज की हेडलाइंस पर। प्रदेश में गूंजा हनुमान चालीसा पाठ। गांव गांव, मंदिर मंदिर, घरों घर हुआ श्री राम भक्त के चालीसा का पाठ। बड़ी माता मंदिर में पूजा अर्चना कर हर्षोल्लास पूर्वक मनाया गया भुजलिया पर्व। शासन की गाइडलाइंस का पालन करते हुए प्रतीकात्मक रूप से मनाई गई परंपरा। पर्वों पर मिले जन सहयोग का प्रशासन ने माना आभार। सभी को दी पर्वों की शुभकामनाएं। और 5 अगस्त के लिए सज उठा शहर, रोशन हुए मंदिर। हिंदू उत्सव समिति ने की है तैयारी। सिटी हलचल की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन कुछ और नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें और हमारी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।